हेलो दिस साइड वाई एस यादव और मैं लाइव हूँ 69,000 वैकेंसी के टेक्निकल पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए। कई सारे लोगों के प्रश्न होते थे तो उनका मैं लिखकर भी जवाब दे रहा था, लेकिन वैकेंसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से चली गई है फ्रेश लिस्ट के चक्कर में। जो उच्च न्यायालय का डबल बेंच का आदेश आया है उसको चैलेंज किया कुछ लोगों ने, तो उसके बारे में अहम वार्ता ये है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होल्डर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो 69,000 की अगर फ्रेश लिस्ट में आ जाएंगे तो उनको सबको नियुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो बन रही है कोर्ट के आदेश के अनुसार फिर से। तो जो लोग कह रहे हैं कि बीएड 11 अगस्त 2023 के बाद वाला भार होगा, वो आप लोगों से पैसा ठगने के चक्कर में आप लोग पागल बना रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे मूर्खों के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ, 69,000 वैकेंसी पिक पॉकेट्स के लिए एक मॉडर्न बिजनेस बन गया है। चाहे वो आरक्षित वर्ग का हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरीज का हो, दोनों तरफ के चालबाज धूर्त मक्कार लौंडे अकाउंट जारी करके अभ्यर्थियों को उल्टी सीधी अपडेट देकर उनसे पैसे ठग रहे हैं याची के नाम पर। जबकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि याची नाम का सिस्टम बहुत पहले ही बंद हो चुका है और याची लाभ किसी को मिलता नहीं है। मैं थोड़ी एसी गाड़ी की ऑन कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी है, और तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि 69,000 वैकेंसी कुछ 4-5 लौंडों के लिए कमाई का माध्यम बन गई है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि इन तरह के केसेस में केवल सरकार की सुनी जाती है। और सरकार की बात यह है कि सरकार पहले ही दिन बोल चुकी है, ऐश्वर्या भाटी मैम बोल चुकी हैं कि लॉर्डशिप हम उच्च न्यायालय के डबल बेंच के आदेश को फॉलो कर रहे हैं। और डबल बेंच के आदेश को फॉलो करने की जब बात उन्होंने बोल दी है तो वो उसमें कुछ भी इफर्ट नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से विश्वास ला के कह सकता हूँ कि उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसमें न फुल स्टॉप चेंज होगा और ना ही कोमा, रिमेन अनचेंज्ड रहेगा। इसलिए आप लोग एक बात इस पर समझ लो, ये जितने भी पिक पॉकेट्स हैं, चंदा चोर हैं, ये आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, आप लोगों को पागल बना रहे हैं, आप लोगों का कमाई का नंबर 1 का पैसा ठग रहे हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिए। और सबसे अच्छा काम किया है टीसू भाई की टीम ने और मनोज चौरसिया जी की टीम ने कि वो अपना बेस्ट एडवोकेट लेके जा रहे हैं रिजर्व कैंडिडेट्स की ओर से। सिब्बल जी का नाम सबने सुना ही होगा, तो वो बहुत अच्छी बात रखेंगे। और जितने भी ये पिक पॉकेट्स हैं, ये कोई कांग्रेस प्रवक्ता AMS के नाम पे ठग रहा, कोई किसी नाम पे ठग रहा, जबकि ये आपको 23 को कोर्ट में दिखाई भी नहीं देंगे, केवल आप लोगों को बरगलाया जा रहा। और मैं तो आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग इनको याची लाभ, आप इन लोगों को याची लाभ के लिए बार बार जो 2,500-5,000 रुपये टिका रहे हो, इनसे कहिए अपना बैंक स्टेटमेंट दें। और मैं तो आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ, आप लोग संबंधित थाने के पास जाइए और इनसे कहिए लॉर्डशिप तो खैर कोर्ट के लिए यूज़ होता है, जस्टिस के लिए। उनसे कहिए, SHO से कहिए, सबसे कहिए कि इनका बैंक स्टेटमेंट की थोड़ा जांच करवाओ, तो इनके बैंक अकाउंट की जांच करवा दो। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनका अगस्त सितंबर का बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करवा दो, पिक पॉकेट्स का, जो लोगों को बरगला रहे हैं। और डायलॉग क्या मारते हैं, नुकसान झेल जाओगे, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक तरफ तुम बता रहे हो आरक्षण घोटाला हुआ है, दूसरी तरफ कह रहे हो याची नहीं बनोगे, 2,500 रुपया नहीं दोगे, 5,000 रुपया नहीं दोगे तो नुकसान झेल जाओगे। ऐसा कौन से शास्त्र में लिखा है कि 2,500 रुपये दे दोगे तो नुकसान नहीं झेलोगे, और 2,500 रुपया दे दोगे तो कोई बात नहीं है, नहीं दोगे तो नुकसान झेल जाओगे? ऐसी कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? और जब पूरी दुनिया मान चुकी है, उसमें रिजर्वेशन डिस्क्रिपेंसी हुआ है, सरकार ने भी माना है, तो तुम सरकार से बड़े हो गए हो क्या? सरकार जब उच्च न्यायालय के आदेश को फॉलो कर रही है, मसूदी साहब के ऑर्डर को फॉलो कर रही है, और वही उनका सरकार का उसमें
काउंटर रहेगा और सरकार लिखित में स्पष्ट दे देगी लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट में कि हम उच्च न्यायालय के आदेश को फॉलो कर रहे हैं, हमें इसमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। ठीक है, तो सरकार की नियुक्ता है, सरकार अथॉरिटी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए आप लोग किसी को भी 1 रुपया मत दो। और ये याची लाभ वाले तो भैया दूर ही रहे, कोई याची लाभ नहीं मिलता है। 72,825 में जो याची लाभ मिला था वो 800 लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कह दिया कोर्ट को गुमराह करके कि लॉर्डशिप हमने इस वैकेंसी में फार्म डाला था, उसमें फॉर्म डाला था और उसमें मेरा हो जाता। अगर हम अखिलेश यादव जी ने जो एडवर्टीजमेंट निकाला था 72,825 का, फिर से उसमें अगर नहीं डाला होता तो उसमें दे दिया गया। लेकिन आप लोग खुद दिमाग लगाओ, 72,825 में केवल एक एक्सेप्ट हुई थी 825 की, वो भी इस ग्राउंड पे। उसके बाद इतनी सारी उसमें पड़ गई, सबको रिजेक्ट कर दिया गया, किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये याची लाभ तो मिलेगा नहीं। और ये नौकरी मेरिट के आधार पे मिलती है। और जितने भी लोग फ्रेश लिस्ट में आएंगे 69,000 में, वो मेरिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। और वो सब अदर बैकवर्ड क्लासेस के, स्केड्यूल कास्ट के, स्केड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स होंगे जो भी नई फ्रेश लिस्ट में आ जाएंगे। ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो 69,000 की लिस्ट है फ्रेश, वो फिर से बनेगी क्योंकि उच्च न्यायालय का आदेश फॉलो होगा और सुप्रीम कोर्ट से वही मंजूर होगा, क्योंकि सरकार मन बना चुकी है पहले ही उच्च न्यायालय के आदेश को फॉलो करने का। और सरकार ने कोई ऐसे थोड़ी बना लिया होगा। मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब ये उच्च न्यायालय का जस्टिस मसूदी साहब का डबल बेंच का आदेश आया तो सरकार ने साइलेंट तरीके से, चुपचाप तरीके से 69,000 की पूरी लिस्ट बनवा ली होगी चुपके से, एनआईसी से। 1,46,060 फॉर्म पड़े उसमें। और उसमें जैसे ही उन्होंने देख लिया होगा कि अरे इसमें तो रिजर्वेशन डिस्क्रिपेंसी हो गई है और ओबीसी का कट ऑफ 66-73 से बहुत नीचे जा रहा है, मतलब इसमें हुआ है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम जनरल वालों को बचा नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने डबल बेंच के आदेश को फॉलो करना समझा। तो सीधी बात है, सरकार के पास सबसे ज़्यादा पावर है। और दूसरी बात, सरकार के पास एनआईसी है। उन्होंने साइलेंट तरीके से डाटा निकलवाया और फाइंड आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट में भी बच नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम डबल बेंच के आदेश को फॉलो करेंगे। और दूसरी बात ये है, इसलिए डबल बेंच का आदेश फॉलो होगा। रिजर्वेशन डिस्क्रिपेंसी हो गई है। कुछ लोग कहना चाहते थे कि एटीआरई क्या रहेगा। ये जितने भी पिक पॉकेट्स हैं, चंदा चोर हैं, चालबाज हैं। मैं अपनी स्कॉर्पियो में भी लेटा हुआ हूँ और एसी चला दी है, गर्मी लग रही थी ज़्यादा, तो इस चक्कर में आराम से ये लेटा ही हुआ हूँ। और तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। एटीआरई क्वालिफाइंग ही रहेगा। मैं आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना ये चाहता हूँ कि एटीआरई क्वालिफाइंग इसलिए रहेगा क्योंकि एटीआरई में जिस किसी, मतलब ओबीसी एससी वाले की 90 मार्क्स आए हैं, उसकी 60% बनी है, तो उसको केवल 36 नंबर ही मिल रहे हैं। और जिसके 65 आए हैं जनरल वाले के, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज वाले के, तो उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है? उसकी बन रही है 97 पे 65। तो 65 का 60% मिल रहा है उसको, तो उसको मिल रहे हैं नंबर 39, है ना? क्योंकि 65 इंटू 6 कितना होता है? इतना ही होता है। तो उसमें तो ओबीसी एससी को कुछ फायदा नहीं हुआ। और जिसके जितने एटीआरई में नंबर आए उसका उतना उसको मिल रहा है। हाँ, बस एक बात जरूर है, पास फेल का फायदा हुआ है ओबीसी और एससी को, जो केवल कैटेगरी के चक्कर में लाभ दिया गया है, जिसका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ा है। और ये आप कितनी बार भी दे सकते हो, ठीक है? तो 60, 65 कितना भी दे सकते हो। पास फेल का सिस्टम हुआ है, एसआई टेट में पास फेल का हुआ है। और देखा जाए तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल वालों को भी रिलैक्सेशन मिलता है पास वाले सिस्टम में। तो सबसे बड़ी बात यह है, एटीआरई क्वालिफाइंग ही रहेगा। और इसको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रीलिम्स में मैं इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग देना चाहता हूं। आदरडी टीना डाबी मैम, ऑल इंडिया रैंक उनकी फर्स्ट आई थी। कनिष्क कटारिया की ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आई थी। दोनों को आईएएस मिला क्योंकि उन्होंने ऑप्शन में आईएएस सेलेक्ट किया होगा। ऑल इंडिया रैंक 1 का मतलब है उन्होंने जितने भी ओबीसी एससी अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के कैंडिडेट्स थे उनमें सबसे ज्यादा उनके मार्क्स थे इंटरव्यू के और रिटन के मिला के, मेंस के और पीटी के मिला के, ठीक है? तो उसमें टीना डाबी जी ने प्रीलिम्स जो क्लियर किया था उसमें
एससी का जो कट ऑफ गया था उससे उन्होंने क्लियर किया था। अगर उनको एससी कट ऑफ नहीं मिलता, उससे उनके नंबर कम रह जाते, तो वो आगे नहीं बढ़ पाती। उन्होंने फायदा उठाया प्रीलिम्स में एससी कट ऑफ का, क्योंकि वो एससी कैटेगरी से हैं। तो जब उन्होंने फिर मेंस में पढ़ने में सबसे तेज थी, उनके एकेडमिक्स में सबसे अच्छे रहे मेंस में, उसके बाद पीटी में, तो पीटी और मेंस के मिला के ओवरऑल, क्योंकि उसमें प्री जुड़ता नहीं है, तो उनको जब सीट अलॉट हुई तो अनरिजर्व की सीट अलॉट हुई। जबकि इन पिक पॉकेट्स की बात देखी जाए, चंदा चोरों की, चालबाजों की, तो ये तो यही कहेंगे नहीं नहीं उनको एससी की सीट मिलनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने पीसीएस का जो प्रीलिम्स था उसमें एससी कट ऑफ से क्लियर कर पाया था, अनरिजर्व के कट ऑफ से उनका बहुत कम था। वास्तव में बात सही है, टीना डाबी जी का अनरिजर्व में कट ऑफ नहीं फंस रहा था, उनका केवल एससी कोटा में प्री में क्लियर हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं है, रूल्स है। आप अगर किसी भी कैटेगरी में पास कर रहे हो और आपको उस कट ऑफ को आगे बढ़ने का दे रहा है तो आप जा सकते हो, लेकिन आप आगे जाकर फाइनल में, मेंस में, पीटी में ओवरऑल टॉप कर रहे हो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट ही मिलेगी। ये नहीं है कि आपको एससी की सीट दे दी जाए क्योंकि आपने जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें एससी कट ऑफ क्लियर कर पाया था, उसमें एससी कोटा का फायदा लिया था। तो सीधी सीधी बात है, आप कितनी भी बार भी लो, टेट में लो रिजर्वेशन, एटीआरई में लो, लेकिन वो रहेगा क्वालिफाइंग ही, क्योंकि उसमें केवल आपको पास और फेल का फायदा मिला है, आपको नंबर ज्यादा नहीं मिल गए हैं, मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो सीधी सीधी बात है, एटीआरई क्वालिफाइंग रहेगा, 1994 फॉलो होगा। ठीक है, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, डाउनलोड कर लेना। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उच्च न्यायालय का जस्टिस मसूदी साहब का जो निर्गत आदेश है नई फ्रेश लिस्ट बनाने का, वो रिमेन अनचेंज रहेगा। नई फ्रेश लिस्ट बनेगी, मेरिट के घटते हुए क्रम में बनेगी, हॉरिजॉन्टल बर्टी क्रम में बनेगी, रिजर्वेशन के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए। इसलिए जो प्रभावित कैंडिडेट्स थे जिनको बहुत पहले नौकरी मिल जानी चाहिए थी उनको भी मिलेगी, और उन्हें बीएड बीटीसी सबको मिलेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, छत्तीसगढ़ और उसका मैटर है, लेकिन ये फ्रेश लिस्ट बनाने का आदेश दे कौन रहा है? न्यायालय दे रहा है। और तो जब न्यायालय दे रहे हैं तो उसमें ओवर रूल भी हो जाता है सिस्टम ये। तो बीएड वालों की नौकरी नई लिस्ट में पूर्णतः सुरक्षित है, उनकी भी सुरक्षित है जो नई लिस्ट में नए लड़के आ जाएंगे, जिनको अगर रिजर्वेशन डिस्क्रिपेंसी नहीं हुई होती तो उनको पहली लिस्ट में मिल जाना था, उनको अब मिलेगा। तो बीटीसी और बीएड वाला सिस्टम बनाना छोड़ दो आप, बीटीसी बीएड दोनों को नौकरी मिलेगी। बीएड के उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगी यदि वो मेरिट के घटते हुए क्रम में आ जाएंगे जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जो रिजर्वेशन डिस्क्रिपेंसी का शिकार हो गए थे। सीधा समझ लो। तो बीएड बीटीसी बिल्कुल मत करो आप लोग, बीएड कंप्लीटली सुरक्षित है। और आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के मैटर के चक्कर में मध्य प्रदेश का तो ओवर रूल हो ही गया है, अपना आदेश मॉडिफाई करेंगे और उसमें एक लाइन स्पष्ट कर देंगे आगे भविष्य के लिए। 11 अगस्त 2023 से पहले, 11 अगस्त 2023 से पहले जो एडवर्टीजमेंट आ चुके थे शिक्षक भर्ती के, उनमें बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड के कैंडिडेट्स सुरक्षित रहेंगे। ये उन्होंने थोड़ा गलत आदेश दे दिया, वो समझ नहीं पाए। उनको ये कहना था 11 अगस्त 2023 से पहले जो विज्ञापन निकल गया वो सभी सुरक्षित हैं। अब वो तो सरकार की कमी, उसको 11 अगस्त 2023 के बाद करा रहे, लेकिन इसमें तो आपके साथ दोनों चीजें हैं। आपका विज्ञापन भी 11 अगस्त 2023 से बहुत पहले का है, और दूसरी बात, सरकार के आदेश पे फ्रेश लिस्ट बनने, वो सॉरी उच्च न्यायालय के आदेश से आपकी फ्रेश लिस्ट बन रही है, जिसमें पाई और कॉमा भी चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सारा आदेश आया है डबल बेंच का वो बिल्कुल सही है, मेरिट पे है। तो सीधी सीधी बात है, बीएड भीतर रहेगा, आप इस पर समझ लीजिए। ब्रजेश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बीएड कंप्लीटली सुरक्षित है, कोर्ट के आदेश पे लिस्ट बन रही है। बीएड बीटीसी वही लौंडे कर रहे हैं जो, देखो बीएड वालों बीएड को डर दिखा रहे हैं तो इधर बीटीसी वाले चंदा चोर पिक पॉकेट्स लूट रहे, और उधर क्या हो रहा, बीएड वालों को डर दिखा के लूट रहे। बीटीसी वाले खुश हो रहे, यार बीएड बाहर हो जाएगा तो बीटीसी और नीचे चले जाएगी। गलत बात है, बीएड भीतर रहेगा।
आप ये स्पष्ट समझ लो, 69,000 की जो फ्रेश लिस्ट बनेगी उसमें 1,46,060 फॉर्म पड़े हैं। उनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरी मेरिट बनेगी रिजर्वेशन के सारे रूल्स फॉलो होते हुए। और उसमें बीएड के उन कैंडिडेट्स को भी नौकरी मिलेगी जो आरक्षण घोटाला का शिकार हो गए, जिनको अभी तक नहीं मिला, जिनको 4 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। तो बीएड कंप्लीटली सुरक्षित है। इसमें 11 अगस्त 2023 वाला कुछ फॉलो नहीं होगा, वो भी ओवर रूल होगा, क्योंकि 11 अगस्त 2023 से पहले का विज्ञापन है और कोर्ट के आदेश के अनुक्रम में आरक्षण घोटाला के शिकार हुए बीएड के अब तक बेरोजगार अभ्यर्थियों को 1,46,060 अभ्यर्थियों के सापेक्ष मेरिट के घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगाते हुए नौकरी मिलेगी। इसलिए आप लोग ये देख रहे हो, बीएड सुरक्षित है। और आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हो। मैं गाड़ी में लेट गया हूँ और आप लोगों से वार्ता कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बताऊं। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, रिलैक्स रहिए, पॉजिटिव रहिए, काम रहिए, बाबा जी पर भरोसा करिए, महाराज जी आपकी बात मानेंगे। और सरकार से लड़कर नहीं जीत पाओगे। सरकार के खिलाफ थोड़ा कम ड्रामा करो, क्योंकि आप लोग सरकार के खिलाफ जानबूझकर इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको अभ्यर्थियों को खून में उबाल पैदा करके, उनको डरा धमका के, बीएड बीटीसी जैसी फालतू बातें करके, एटीआरई बचाओ का नारा देकर पैसे कमाने हैं। सच बात यह है, एटीआरई जस्ट क्वालिफाइंग, एटीआरई क्वालिफाइंग है, बीएड बीटीसी दोनों भीतर रहेंगे और उच्च न्यायालय का कोई आदेश चेंज नहीं हो रहा। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जो कैंडिडेट्स 69,000 की नई फ्रेश लिस्ट में बाहर हो जाएंगे, उनकी सबकी भी नौकरी सुरक्षित है, क्योंकि उसमें कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी। सरकार ने उनको नौकरी दी तो उन्होंने नौकरी ली, और वो भी टेट पास करके आए हैं और सब कुछ पास करके आए हैं, मेरिट भी उनकी अच्छी है। तो सुप्रीम कोर्ट उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ विश्वास दिलाकर कि अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट्स परेशान ना हो, सरकार आपके साथ है। और आपने पढ़ाया भी है, आप नौकरी नहीं मांगने गए थे, सरकार ने आपको खुद दी थी, इसलिए आप भी रिलैक्स्ड रहो। और आप लोग भी ये पैसा देना बंद करो, याची बनना बंद करो, सरकार आपके साथ खड़ी है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, ये आरक्षित वाले भी और अनरिजर्व वाले दोनों चंदाचोर अभ्यर्थियों को लूट रहे हैं। ठीक है, मुकेश कुमार जुड़ गए हैं, परम मित्र विपिन साकी जी जुड़ गए हैं, और आर्यन जुड़ गए हैं, और विकास यादव करके कोई जुड़ गया है जिसकी औकात नहीं है बात करने की। तो यहाँ पर कुछ कमेंट कर रहा है फालतू आदमी। ये लोग कुछ नहीं है। ब्रजेश कुमार यादव लिख रहे हैं लोहा सिंह कौन है, और बाबा इस ब्रांड थैंक यू आर्यन जी। आशीष यादव जी जुड़ गए हैं, राजेश कुमार जी जुड़ गए हैं सिरसागंज से। नहीं, अभी 2-3 हियरिंग लगेंगी। मौर्य जी, दीपचंद जी, ठीक है। तो आप लोग किसी भी पिक पॉकेट्स को चंदा मत दो, चाहे आप रिजर्व कैटेगरीज के हैं, चाहे आप अनरिजर्व कैटेगरीज के हैं। ये याची वाली बात, ये धोखा है। ये केवल आप लोग जिन जिन को पैसा दे रहे हो, जिनके माध्यम से याची बन रहे हो, उनके जरा संबंधित पड़ोसी बैंक में जाके उनका बैंक अकाउंट चेक करवा लो अगस्त सितंबर का, आपको असलियत पता चल जाएगी, समझ लो। और हम तो सच बात कहते हैं, सबसे अच्छा काम तो मुझे उनका लगा जो लोग कपिल सिब्बल जी को ला रहे हैं। उनसे बड़ा एडवोकेट तो कोई है नहीं। ब्रजेश जी अभी एसी ऑफ कर दी है, क्योंकि इसमें सर्दी भी हो गई थी और अभी चालू थी, तो अभी बंद कर दिया। और अभी ये जो मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, स्कॉर्पियो दूसरी भी ले आया हूँ नई, तो उसमें बैठा हूँ। अब लोग कहेंगे कि बाबा लोग मौज काट रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आयुष आचार्य जी जुड़ गए हैं, परम मित्र हैं हमारे, थैंक यू ब्रदर। सुशील प्रजापति जुड़ गए हैं। एटीआरई केवल क्वालिफाइंग है
और जो लोग चाहते हैं कि उनका हम ऑनलाइन नाम बोल दें तो वो अपना कमेंट कर सकते हैं, मैं बोल भी दूंगा। ठीक है। अरे एक्चुअली मैं क्या था, 2-3 दिन बहुत बिजी रहा हूँ। अभी थोड़ा मीटिंग वीटिंग ले रहा था। लेकिन राजेश जी, आप तो हमारे काफ़ी क्लोज हैं, परम मित्र हैं, तो आपका नंबर BVIP लिस्ट में है। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कल आपको खुद कॉल करूँगा। दीपचंद मौर्य जी जुड़ गए हैं। थैंक यू आर्यन गंगवार जी। और आप लोगों के इधर बारिश कैसी हो रही है? राजनीति जी, थैंक यू आर्यन गंगवार जी। और वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वजन पहले 83 kg था, वर्तमान में 78 किया है, और मैं इसको 72 ले जाना चाहता हूँ। आप लोग टेक्निकल पॉइंट्स पूछ सकते हो, 1 लाइन में जवाब दूंगा। लोगों की तरह गुमराह नहीं करता, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। देवेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। बाबा जी की जय हो। थैंक यू ब्रदर। राजू रघुली घोसी मऊ, हाय सर, बोलिए। वेट लॉस में क्या है, गाय का दूध पिए, भैंस का पीजिए, तो उसमें जो ऊपर जारी पड़ जाती है उसको हटा के पीजिए। और तेल केवल सरसों का और नारियल का यूज़ करिए, बहुत कम मात्रा में यूज़ करिए। और एनिमल प्रोडक्ट कम खाइए, एनिमल प्रोटीन मत लीजिए, तो बहुत फ़ायदा रहेगा। फिर एनिमल फैट नहीं लेनी है तो वेट लॉस होता रहेगा। थैंक यू आर्यन गंगवार जी, आई एम योर फैन, यू आर माई डेडिकेशन, थैंक यू। थैंक यू अरविंद कुमार जी। अरविंद कुमार जी लिख रहे हैं आप बहुत फैक्चुअल बातें करते हैं। थैंक यू ब्रदर। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जी जी बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स रिगार्डिंग दिस। मनीष गुप्ता जुड़ गए हैं, प्रमोद जी जुड़ गए। दीपचंद जी, मैं वेट बहुत कम करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने बोला है कि वेट काफ़ी कम करिए, क्योंकि आगे दिक्कत करता है ये। 83 kg था तो उसको काफ़ी कम किया हुआ है। मैं इसको और कम करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे अगर स्वस्थ रहना है तो। अभी बहुत वेट हो गया था, बीच में चेकअप कराया था तो उन्होंने कहा रिकमेंड किया है। हाँ, नई रेफरेंस लिस्ट में अगर बिल्कुल ढंग से ही OBC SC अनरिजर्व ये सब लागू रहेगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो निश्चित ही कुछ के डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकते हैं। तो ऑप्शनल में या ये ले लो या नया वाला ले लो, ये रहेगा। गुड नाइट आशीष जी। देवेश जी, सच बात ये है, नई फ्रेश लिस्ट में वो लोग बाहर होंगे। सरकार और कोर्ट उनको अंदर रखेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे भी करें, लेकिन उन लोगों की भी सुरक्षित है, मेरा मानना ये है। काफ़ी अच्छी सीट मिलने जा रही हैं, जो 6800 लिस्ट आई थी उससे तो ज़्यादा ही मिलेंगी। कुछ नहीं जीत रहा है। डबल बेंच का उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसका पाई और कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं होगा, आप इस पर समझ लो। जी बिल्कुल। हाँ, उनमें जातिगत मानसिकता है, और ये तो सच बात है। वो काफ़ी जाति सूचक शब्द प्रयोग करते हैं रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए।
इन लोगों से दूर रहिए। और लेकिन क्या कर सकते हो, लोग दूर रह भी नहीं सकते। गिनी चुनी संख्या है, लेकिन बार बार एक ही सरकार क्यों बन रही है? क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक निश्चित यादव विरोध में। सच बात है, तभी तो जीत रहे हैं ये। आपका बहुत अच्छा कट ऑफ है, 67.26 ओबीसी में बेस्ट है। ठीक है, आप लोगों से बात होती रहेगी। और आप लोग, मेरा एक पेज है उसको फॉलो कर लो, YS यादव, मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग मेरा फेसबुक पेज फॉलो कर लेना, तो उस पर फिर मैं लाइव आया करूँगा। ठीक है, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। रैंडम लाइव आ गया। और ठीक है, जॉब लग जाए तब कर लेना आप लोग, राजेश जी, कोई दिक्कत नहीं है अभी। आप सभी लोगों से बात करके अच्छा लगा, और मैं कल फिर लाइव आऊँगा। ठीक है, तब तक आप सभी लोग हमारी लाइव सेशन में जुड़े रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ईश्वर कृष्ण सभी का भला करें, और सरकार पर भरोसा रखें, कोर्ट पर भरोसा रखें, लेकिन आपका सब काम अच्छा होगा। लास्ट में ये कहना चाहूँगा, ATRE क्वालिफाइंग ही रहेगा, BEd BTC दोनों भीतर रहेंगे। उच्च न्यायालय के निर्गत आदेश का फुल स्टॉप या कोमा भी चेंज नहीं होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। गुड लक।